दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ हिंदी विशिष्ट प्रथम भाषा का ये अति महत्वपूर्ण पेपर। ये आप लोगों के सिलेबस पर आधारित है और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। एमपी बोर्ड वाले हमारे कक्षा 8वीं के जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में इस प्रकार से रोल नंबर लिखने रहेंगे। यहाँ ऊपर अंकों में आप रोल नंबर लिखेंगे और नीचे शब्दों में आप रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको दे रखा है कि कैसे आपको रोल नंबर आपको लिखना है। देखो, उदाहरण के लिए यदि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक 14313505 है तो इस बॉक्स में निम्नानुसार लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये आप देख सकते हो, एक एक वर्ड को आपको एक एक बॉक्स में लिखना रहेगा, ठीक है। और आप लोगों का 60 अंक का पेपर होगा। कितने अंक का? 60 अंक का। आज मैं आप लोगों को हिंदी विशिष्ट का ये बता रहा हूँ। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी किताब पर आधारित, ठीक है। बाकी यहाँ पर शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का दिनांक, ये आप क्या करेंगे, फील करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी विशिष्ट का ये वार्षिक मूल्यांकन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर। देखिए, आपको यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया है वो इस प्रकार है। पहले प्रश्न में आपको दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और नीचे आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, रमा, श्याम, सलमा और रॉबर्ट कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं। ये चारों विद्यालय के सबसे होनहार छात्र छात्राएं हैं। रमा को देश प्रदेश के दूर दूर के स्थानों पर घूमना और चित्र बनाने का शौक है, ठीक है। उसने जिन स्थानों की यात्रा की है वहाँ के सुंदर दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। शाम को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। वह शाला के पुस्तकालय से नई नई किताबें लेकर पढ़ता है। वह स्वयं भी कविता कहानी लिखने लगा है और किताबों से नई नई चीज़ें बनाना भी सीखता है। सलमा ने अपने विद्यालय के मैदान में और अपने घर औषधीय पौधे लगाए हैं, ठीक। वह इनके बारे में समझाती है। किनके बारे में समझाती है सलमा? औषधीय पौधों के बारे में। बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधों पर उनके नाम की पट्टियाँ भी लगाई है। रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक है। वह अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान है। वह अच्छा चित्रकार भी है। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और बहुत से मेडल जीते हैं। इन सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा से शाला का नाम रोशन किया है। अब देखिएगा, यहाँ आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया है, ठीक। देख सकते हो, सलमा किस काम में अच्छी है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सलमा अपने विद्यालय के मैदान में और घर पर औषधि पौधे पेड़ पौधे लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है पेड़ पौधे लगाने में, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या लगाने में? पेड़ पौधे लगाने में, क्योंकि जो सलमा है उसको शौक था पेड़ पौधे लगाने का। इस प्रकार से आप जवाब देंगे इसका। और इसके बाद में यहाँ आपका अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने। देखिएगा, यहाँ पर रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? तो आपके ऑप्शन है, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे अच्छे चित्र बनाते हैं, उन्हें घूमना पसंद है या उन्हें पढ़ना पसंद है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि रमा, देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये 8वीं कक्षा के छात्र हैं, चारों विद्यालय के सबसे होनहार भी है। रमा को देश प्रदेश के दूर स्थानों पर घूमने और चित्र बनाने का शौक है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर शाम को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो मुख्य रूप से आप लोगों को देखो यहाँ पर क्या करते हैं, वो उन्हें पढ़ना पसंद है, ठीक है। दोनों को पढ़ना पसंद है, रमा को भी रॉबर्ट को भी, ठीक है। और वो चित्र भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ना उचित रहेगा हमारा, इसलिए हमें याद रखना है उन्हें पढ़ना पसंद है। औषधि पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है? तो आपके ऑप्शन है सुंदरता बढ़ाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, बगीचे में लगाने के लिए, घर सजाने के लिए। तो औषधि जो पौधे होते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए उनका उपयोग होता है।
तो उत्तर में हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, दवाइयाँ बनाने के लिए। ठीक, इस तरह से। और इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिएगा, उल्लेखनीय कार्य करके गर्व की अनुभूति कराना का संबंध किस मुहावरे से है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये नाम रोशन करना। ठीक है, यहाँ उत्तर में आपको क्या लिखना रहेगा, नाम रोशन करना, ये मुहावरा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ। तो श्याम अच्छा पढ़ना सीख गया, श्याम कविता कहानी लिखने लगा, श्याम दूसरों को पढ़ाने लगा, श्याम अच्छे अंक से पास हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, श्याम पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से यहाँ पर वो भी कविता और कहानियों को लिखने लग जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पर कि कविता कहानी लिखने लगा। कौन लिखने लगा, श्याम। ठीक है, कविता कहानी लिखने लगा। तो जब वो पुस्तकें पढ़ता है तो उससे क्या होता है, वो भी कहानी कविताओं को लिखने लग जाता है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आप इसको नोट करेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को एक कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको ऐसे कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, कहानी लिखने लगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके अति महत्वपूर्ण और भी प्रश्न आ चुके हैं, देखेंगे आप सभी इनको। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सच्चे ज्ञान से तात्पर्य है। तो सच्चे ज्ञान से क्या तात्पर्य है, विषयों को जानना, यश को प्राप्त करना, तृष्णाओं का शमन करना या पढ़े हुए ज्ञान को चरित्र में ढालना। तो सच्चे ज्ञान से तात्पर्य होता है पढ़े हुए ज्ञान को चरित्र में ढालना। ठीक है, और अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें आपको मिश्रित वाक्य का उदाहरण देना है। तो आपको सुबह घूमना जाना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए दूध पीना चाहिए, जो लड़के मेहनती होते हैं वे सफल होते हैं, वे ईमानदार और परिश्रमी भी है। जो लड़के मेहनती होते हैं वे सफल होते हैं, ये आप लोगों का मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन, चारों भाई पंचायत के लिए शहर से तैयार हो गए, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बात बता देता हूँ, चारों भाई शहर से तैयार हो गए, इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूँ इन सभी की विभक्तियाँ। ठीक है, इसमें आप लोगों को के लिए आएगा। ठीक है, और करण इसमें से या फिर के द्वारा आएगा। ठीक है, अपादान तो इसमें से अलग होने का भाव आता है। ठीक है, संप्रदान कारक जो है इसमें यहाँ पर आप लोगों को बताना है। देखो इस प्रकार से उत्तर में लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, के लिए है। देखो, कर्ता ने अरुकर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर को भी आता है इसके और के लिए भी आता है। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर करना है संप्रदान कारक। ठीक है, तो ये आपका संप्रदान कारक इसमें हो जाएगा उत्तर का। ठीक है, इस प्रकार से ये अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिपुरी क्षेत्र का संबंध किस जिले से है। ठीक है, तो यहाँ सागर, जबलपुर, विदिशा और उज्जैन। ठीक है, इसमें आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है, क्योंकि हमने जो क्लास ली थी उसमें आप लोगों को इसके उत्तर को बता दिया था 2 बार। ठीक है ना, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गहन एकाग्रता की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें उत्तर बता देना है। गहन एकाग्रता की जो क्रिया होती है उसमें आप लोगों को त्राटक क्रिया कंप्लीट उत्तर बताना है। ठीक है, बाकी आप लोगों के ये और भी आईएमपी क्वेश्चन हैं। समाज प्राणहीन कब हो जाता है, लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, समाज से मानवता नष्ट हो जाने पर समाज प्राणहीन हो जाता है, ऐसा लिखना है। अस्मकाचार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए और क्यों प्रसिद्ध हुए थे, ये आप लोगों को बताना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न देख सकते हो, अमृता देवी वृक्षों की रक्षा और किस प्रकार कर सकती थी, सोचकर आपको लिखना है। देखो ये पेड़ बचाओ वाला था। ठीक है, याद रखना। आपकी दृष्टि में गीता का वास्तविक मर्म क्या है, तो यहाँ पर
गीता का वास्तविक वर्म है कर्म की साधना। कहने का मतलब ये है कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ये गीता का मर्म है। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा की माँ वीरजन्नी पुरस्कार क्यों मिला था, तो उनका नाम शारदा सुब्रमण्यम था। ठीक है। उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य करे थे पशु पक्षियों के लिए, समाज के लिए, इसलिए उन्हें वीरजन्नी का पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उपमा अलंकार की परिभाषा बताना है, आसन व्यायाम में कोई 3 अंतर आप लोगों को बताना है, प्राणायाम का अर्थ बताना है, और यहाँ पर एकमेव वृक्षारोपण तन्मय, ठीक है, इनकी संधि विच्छेद करनी है। ठीक है। देखो इसमें आप लोगों को एकम प्लस एव एकमेव, वृक्षारोपण, वृक्षः धन आरोपण, ठीक है, वृक्षः धन आरोपण, वृक्षारोपण, तन्मय तत्धनमय, तत्धनमय, इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे। और यहाँ पर आप लोगों को शब्दों के विलोम लिखना है। वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, अल्पभाषी। ठीक है। हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, दुख या फिर शोक। ठीक है, दोनों में से एक लिख। विरोध, तो विरोध का मतलब होता है एक प्रकार से ना का भाव। ठीक है, तो इसका आपको विलोम उत्तर बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारे कंप्लीट उत्तर करेंगे। और इसके बाद आपको गद्यांश पद्यांश दिए हैं जिनकी आपको करना है, व्याख्या करना रहेगा बिल्कुल सरल सिंपल शब्दों में। ठीक है, और आप लोगों के टोटल जो प्रश्न हैं वो एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सारे क्वेश्चन को, ऑल क्वेश्चंस आप लोगों को सबको हल करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में और भी सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।